नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सियरिंग क्रॉपिंग इन टेक्सटाइल। ओके। जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास फैब्रिक आता है तो काफी सारे धागे वीविंग में लंबे होते हैं जो रिमूव नहीं किए होते हैं। जो हम लोगों ने ग्रे इंस्पेक्शन में भी देखा कि वहां पे अगर ज्यादा है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, कम है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर एक्सेप्ट करने के बाद भी वो जो बड़े से धागे हैं जिसको हमें दूर करना है, लूज थ्रेड एंड्स को दूर करना है, और फैब्रिक के सरफेस पे जितने भी छोटे 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 फाइबर्स हैं वो सभी एक ही साइज में होने चाहिए। तो अगर आप ये देखो तो दिस इज द बिफोर सियरिंग है और आफ्टर सियरिंग। तो मशीन कैसे काम करता है, क्या है उसका फंडा, चलिए वो थोड़ी देर में देखते हैं। लेट्स डू दैट। सो व्हाई वी रिक्वायर सियरिंग? तो सियरिंग इज ऑल्सो नोन एज द क्रॉपिंग। दोनों एक ही, अलग अलग बोलते हैं लेकिन इट्स सेम। टू मेक अ फैब्रिक सरफेस यूनिफॉर्म, ओके, बाय कटिंग दी लूज थ्रेड्स या छोटे छोटे फाइबर जो वहां पे हमें फील हो रहे हैं उसको दूर करेंगे। कैसे? तो एक होगा रैपिडली रोटेटिंग सिलेंडर, स्पाइरल ब्लेड और लेजर ब्लेड। ये तीन चीज मिलके वो लूज एंड्स को दूर करेगी। जो यहाँ पे भी आप देखो, बिफोर सियरिंग काफी सारे लूज थ्रेड्स हैं, और आफ्टर सियरिंग यू कैन सी दैट द क्लीन सरफेस ऑफ फैब्रिक, सॉरी फैब्रिक। सो व्हाई वी डू द सियरिंग? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला, टू रिमूव द लूज और प्रोट्रूडिंग फाइबर्स। दूसरा, स्मूथ, क्लीन और यूनिफॉर्म फैब्रिक अपीयरेंस के लिए। तीसरा है कि जैसे ही वो सारे धागे दूर होंगे तो आपका फैब्रिक भी चमकने लगेगा, मतलब इट विल कन्वर्टेड इनटू लस्टरियस फैब्रिक सरफेस। पाइल और नेक को यूनिफॉर्म करना है, जैसे सभी धागे अभी अपने बोला कि एक ही साइज के होने चाहिए, तो वो करेंगे। टू इंप्रूव द क्लैरिटी ऑफ प्रिंटेड एंड डाइड डिजाइन और फैब्रिक को फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए तैयार करने के लिए। तो ये कैसे करते हैं? तो दिस इज द मैकेनिज्म। मतलब क्या है कि ये अपना स्टेशनरी लेजर ब्लेड है जो सीधा ही रहेगा, उसको कोई मूवमेंट नहीं है, जबकि स्पाइरल ब्लेड है जो रोटेटिंग होगा। आप देखो तो इट विल रोटेट, ओके। और फैब्रिक पास होगा, जैसे ही फैब्रिक पास होगा जितने भी ऐसे लूज थ्रेड है वो सारे लूज थ्रेड सीजर एक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करके ऊपर की ब्लेड घूम रही है, नीचे की ब्लेड स्टेशनरी है, और वो जितने भी फाइबर्स है उसको कट कर देगा, ओके। आप यहाँ पे भी देखो। अब ब्रश क्या करता है इससे पहले? ब्रश रोलर क्या करेगा कि जितने भी मान लो फाइबर सरफेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे धागे हैं उनको ब्रश ऐसे घुमा के इट विल ओपन अप। जब हम कॉम्ब करते हैं तो क्या होता है कि सेम साइड वी आर कॉम्बिंग द हेयर, तो ये भी सेम साइड पे फाइबर को खड़ा कर देंगे, और जैसे ही फाइबर कटिंग एक्शन पे आएंगे ये रोटरी जो ब्लेड है इट विल कट द फाइबर सरफेस। और ये यहाँ पे आप देखोगे तो सिलेक्टिव फाइबर रिमूवल, मतलब ये मान लो हमने सरफेस तय की है कि हमारा जो फाइबर है वो इतने सरफेस तक हमें एक्सेप्टेबल है, उससे लंबा होगा तो वी हैव टू कट। तो वो हम सेट करेंगे स्टेशनरी ब्लेड और कटिंग मैकेनिज्म, मतलब स्पाइरल रोटेटिंग ब्लेड के बीच में, और उस हिसाब से वो उसको कट करता जाएगा। सो आपको अल्टीमेटली द फाइबर विल बी फैब्रिक विल बी डिलीवर विद द प्रिसीजन कट, ओके। टेंशन फीडिंग मतलब हम उसको खींच के डालेंगे, ऐसा नहीं कि लूज फाइबर जाएगा, लूज फैब्रिक जाएगा। और जैसे ही ये फाइबर्स कट होते हैं सारे फाइबर हमें कहीं कलेक्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो वो फैब्रिक पे ही चिपक जाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी आर सक्शनिंग दोज फाइबर्स इनटू डस्ट, डस्ट और लिंट हैंडलिंग टम्बलर, उसमें सारे को कलेक्ट करेंगे, वो वेसल में सब कट किए हुए फाइबर्स कलेक्ट होंगे। सो मैकेनिज्म के बाद कैसे होता है, तो आप देखो कि फैब्रिक फीड होगा, रोलर के बीच में से फैब्रिक निकलेगा, देन इट विल गो फॉर अ ब्रशिंग। आप देखो तो ये सारे फाइबर ब्रश रोलर ने ओपन अप कर दिए। ओपन करने के बाद ओरिजिनल सीयरिंग ऑपरेशन होगा जहां पे लेजर ब्लेड स्टेशनरी है और ऊपर वाला रोटेटिंग ब्लेड हमारा घूम रहा है, स्पाइरल रोटेटिंग ब्लेड घूम रहा है, और वो कट करेगा। देन दोज ऑल द कटेड फाइबर, कट फाइबर्स विल बी कलेक्टेड इन अ वेसल बाय सक्शन मैकेनिज्म, और फिर इट विल गो टू द डिलीवर एंड फिनिश फैब्रिक। तो ये फ्लो चार्ट है कि हाउ द स्टीयरिंग ड्रॉपिंग इज प्रोसेस इन द वेट प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस कौन कौन से फाइबर या फैब्रिक है जिस पे हम लोग सियरिंग के लिए जाते हैं? तो दैट इज द वुलन, वर्स्टेड फैब्रिक, कॉटन, ब्लेंडेड,
वेलवेट, वेलॉर, कॉर्डरॉय, फ्लीस, ब्लैंकेट और पाइल फैब्रिक। एडवांटेजेस क्या हमें मिलते हैं, तो पहले ही हमने बोला कि वी आर रिसीविंग द यूनिफॉर्म सरफेस। यूनिफॉर्म सरफेस होगा तो उसका लस्टर बढ़ेगा, लस्टर बढ़ेगा, साथ साथ में उसकी सॉफ्टनेस और हैंडलिंग बढ़ेगी। फर्ज और लूज फाइबर जो है वो हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, लाइक दिस, दीज आर द फर्ज फाइबर। तो उसको हम लोगों ने सीयरिंग क्रॉपिंग में रिमूव कर दिया। ओके, यूनिफॉर्म हाइट कर दी, जो अपन ने बात की कि हमें कौन सी सरफेस लेवल चाहिए उस हिसाब से हम ब्लेड को सेट करेंगे। तो ब्लेड विल गिव अस द यूनिफॉर्म पाइल हाइट। प्रिंट के लिए उसकी शार्पनेस बढ़ेगी, क्योंकि हमें एक सरफेस स्मूथ मिल रहा है, लस्ट्रियस मिल रहा है, तो फाइबर्स के छोटे छोटे वहां पे यान नहीं होंगे, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और पिलिंग टेंडेंसी को हम रिड्यूस करते हैं, जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं वॉशिंग के दरमियान या वेट प्रोसेसिंग के दरमियान, उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, अब इश्यू क्या है कि अगर आपने सीयरिंग ज्यादा कर दिया तो फैब्रिक का वजन कम हो जाएगा, तो आपको फिनिशिंग में फैब्रिक का वजन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है तो फैब्रिक सरफेस को भी वो स्पाइरल ब्लेड या लेजर ब्लेड डैमेज कर सकती है। अब सीयरिंग क्रॉपिंग ऑप्शनल प्रोसेस है, अगर आप उसको करने जा रहे हो तो वो आपकी कॉस्ट में भी बढ़ावा करेगा, क्योंकि वो मशीन हैंडलिंग जो लेबर है, या फिर जो सक्शन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे या फिर स्टीम सप्लाई करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोसेसिंग कॉस्ट को बढ़ा देगी। और जब डेलिकेट फैब्रिक होते हैं, वह क्रीम फैब्रिक होते हैं या वुलन के भी डेलिकेट फैब्रिक आते हैं, सॉफ्ट फ्लस वाले या फ्लीस वाले, तो वहां पे ये नहीं कर सकते। ठीक है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है आफ्टर सीयरिंग क्रॉपिंग करने के बाद वो फैब्रिक, तो हम लोग वूल शूटिंग फैब्रिक में ले जा सकते हैं। जब ये यहाँ बात की है, भाई जितने फैब्रिक्स हैं वो सारे फैब्रिक यहाँ पे भी है, वेलवेट, वेलॉर, कॉर्डरॉय, टेरी फैब्रिक्स, हाई क्वालिटी एपीएल फैब्रिक्स और डेकोरेटिव फर्निशिंग फैब्रिक्स। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द सीयरिंग क्रॉपिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिंजिंग, विच इज ऑल्सो एन ऑप्शनल फॉर स्पेसिफिक फैब्रिक, और कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग ने बात की शेयरिंग की, इसके बारे में पढ़िए, जानिए, सर्च कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी, कि जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है या वो जानना चाहते हैं। ओके, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।